हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी कृपा से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए कि अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है, आपकी भाभी है, बहन है, चाहे फ्रेंड सर्कल में कोई हो, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप एक्सपेक्ट भी कर रही हैं, प्लानिंग कर रही हैं प्रेगनेंसी की, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा गाइज। मैंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं, कुछ गलतियाँ ऐसी बताई हैं जो शायद लोगों को पता नहीं रहती, या शायद पता होने के बाद भी वो अवेयर नहीं रहते चीज़ों से। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, क्योंकि मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज, जो चीज़ें मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। इसके टाइम पे ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया था, बहुत चिल किया था, बहुत इन्जॉय किया था। पर इस बार जो गलती मैंने करी है गाइस, प्लीज़ आप ना दोहराइएगा। देखने के लिए, पूरा जानने के लिए ज़रूर लास्ट तक वीडियो देखिएगा कि हाँ एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुई थी। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, कि आपको रहेगा कि नहीं, ये चीज़ें हमको नहीं करनी है, स्ट्रिक्टली नहीं करनी है। किसी के भी उसमें बताइए कि सामने वाला बोल रहा है ये करो तो करना है, ऐसा नहीं है। देखो, 8th मंथ की प्रेगनेंसी तक जो मैंने गलतियाँ करी हैं, प्लीज़ आप मत करना। होता कैसा है, आपने बड़े बुजुर्ग को बता दिया मेरी प्रेगनेंसी है, फैमिली में, रिलेटिव्स में, किसी को भी, सब बड़े हैप्पी हो जाते हैं, अरे खुश रहो, ये करो वो करो, एकदम हैप्पी रहो, काम करो, सब बोलते हैं। और 2 का खाना खाओ। सबसे बड़ा तो ये होता है कि आप खाने पीने पे खूब जो है वो ख्याल रखो। सबसे बड़ी गलती हमारी ये डाइट पे ही आके रुक जाती है, ठीक है। अब लोगों ने बोल दिया प्रेगनेंसी है, चलो अब 2 लोग हो, अब 2 का खाना खाओ, क्योंकि आपको भी ज़रूरत है, उसको भी ज़रूरत है। गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ ये मिथ है। जैसे ही मैंने मेरे डॉक्टर से बात किया, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, इसके टाइम पे मुझे वॉमिट का इशू बहुत ज़्यादा था। मैं इंक्लूडिंग पानी भी पीती थी तो वो भी निकल जाता था पूरे 9 मंथ तक, ठीक है। तो डॉक्टर का ऐसा था कि वॉमिट वगैरह का दवा दिया था कि ठीक है ये खाओ, सही हो जाएगा। पर इस बार जनरली कैसा हो रहा है कि वॉमिट वगैरह का मुझे कोई भी इशू ऐसा कुछ भी नहीं है, नौजिया वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैं सब खा लेती हूँ, है ना। पर डॉक्टर का ऐसा कहना था, ज़रूरत से ज़्यादा भी अगर आप वेट गेन कर रहे हो, वो चीज़ें भी सही नहीं है प्रेगनेंसी में। एक लिमिट होनी चाहिए। खाने में क्वालिटी मैटर करती है, ना कि क्वांटिटी, कि आप 4 रोटी ले लिए, आप राइस ले लिए, दाल ले लिए, सब। आपका जो क्वांटिटी है वो मैटर नहीं करता है, क्वालिटी आप क्या खा रहे हो, कितनी हेल्दी चीज़ें ले रहे हो, कितनी प्रोटीन से रिच डाइट आप फॉलो कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बच्चे के ब्रेन डेवलप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती तो ये मत करो कि 2 का खाना खाओ, बिल्कुल नहीं। अगर आप जितना खाते हो उतना ही खा रहे हो, क्योंकि आपसे खवाया नहीं जा रहा है, गले के नीचे नहीं जा रहा है, पर जो भी खा रहे हो वो चीज़ें हेल्दी खाओ। बस एक चीज़ें ये ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, हमारे यूपी बिहार में खास कर होता है, शायद जो यूपी बिहार से हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हो, वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी मेरे इस टॉपिक पे। होता क्या है, हमारे में शादी हो गई तो लड़कियां, जैसे फिलहाल मैं हूँ अभी, मैं आपको दिखा दूँ, न नाक में, न कान में, न गले में, न हाथ में, ठीक है। तो ऐसे हमारे यहाँ नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं रह सकते आप। पैर में बिछिया पायल कंपलसरी है भाई, होना ही चाहिए। पर अब मैं आपको बताऊँ, प्रेगनेंसी में आपका कंफर्ट ज़रूर मैटर करता है, ठीक है। अब कंफर्ट आपको नहीं है तो आप रह नहीं पाओगे। टाइट फिटिंग कपड़े नहीं पहनना है आपको। सबसे बड़ी गलती यही हम करते हैं कि लोग बोल रहे हैं ऐसे नहीं करना, तो हम वैसे ही करते। भाई नहीं करना है, आप अपने डॉक्टर का सुनो, अपने डॉक्टर को फॉलो करो। ज़रूरी नहीं है जो 10 चीज़ें लोग बोल रहे हैं आजू बाजू के, आपके लोग, आजू बाजू के लोगों को ना, आप जब तक सुनोगे ना, कभी सुखी नहीं रहोगे, ठीक है। और नहीं कभी आपका मेंटली पीस आपको मिलेगा। इसलिए प्रेगनेंसी में, खास कर प्रेगनेंसी हो चाहे कुछ भी हो, खासकर अपनी डॉक्टर का आप सुनो, और शांति से सिर्फ उन्हीं को फॉलो करो। सबको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कंफर्ट नहीं लग रहा था 6 महीने के बाद से ही। मेरी पैर की उंगलियां सूज रही थी, हाथ की ये देखो कैसी हो गई है, देखो आपको, अगर मैं मुट्ठी ऐसे बंद करती हूँ ना, ये चीज़ें देखो, देखो ये चीज़ें पूरी स्वेलिंग हो गई हैं, ठीक है। अब मुझे क्या, ऐसा मुझे कंफर्ट नहीं लग रहा है। मुझे रिंग्स वगैरह पहनना बहुत पसंद है, मुझे जो, सभी को यार, ज्वेलरी किसको पहनना पसंद नहीं होगा, हर एक लेडीज़ बहुत वो करती है कि ज्वेलरी पहनो, पर मुझे कंफर्ट नहीं है। मुझे कान में मैं पहन रही थी, मुझे इचिंग हो रहा है, नाक में मुझे इचिंग हो रहा था, पूरे ये चेन वगैरह पहनने की वजह से मुझे यहाँ यहाँ इचिंग हो रहा था, ऐसा हो रहा था मैं सब निकाल के फेंक दूँ। मैंने सब निकाल दिया। मैंने 6 महीने पे मैंने पायल, बिछिया और रिंग्स वगैरह हर एक चीज़, आप देखो मेरी उंगलियाँ भी देखो कैसी हो गई हैं, एज यू कैन सी, ये देखो। जब मैं इसे बंद करती हूँ ना, लिटरली मुझे फील होता है कि बंद भी नहीं हो पाता है प्रॉपर। ये मैं बहुत फोर्सफुली, वो भी दोपहर का टाइम है इसलिए शायद, सुबह शाम तो बिल्कुल बंद भी नहीं होता है जल्दी। तो मुझे जो कंफर्ट लग रहा है,
मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिया। मैंने मेरे डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर सेड कि जो भी आपको कंफर्ट लगे आप वैसे रहो। मुझे पसंद है पूरा दिन मैं नाइटी में घूमूँ, तो मैं पूरा दिन नाइटी में घूमती हूँ। मुझे जो कंफर्ट लगता है मैं उसी में रहूँगी यार, ना कि मैं 10 लोगों का सुन के भाई पायल बिछिया नहीं निकालना है, आपकी शादी हो गई। अरे शादी हो गई है तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप कंफर्ट नहीं फील कर रहे हो प्रेगनेंसी में तो भी आप पहन के ही बैठे रहोगे। अब उंगली सूज जा रही है, कट जा रही है, रिंग वगैरह पहनने से, बिछिया पहनने से, तो आप मत पहनो। अगर आप कंफर्ट नहीं हो तो आप मत पहनो, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ें ये हो गई। उसके बाद क्या होता है कि थर्ड चीज़ें क्या होती है, हमको कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, हमने डायरेक्ट गूगल कर लिया, ठीक है। कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी XYZ आपको प्रॉब्लम हो रही है, हमने गूगल कर लिया। गूगल नहीं करना है, सबसे पहले तो गूगल नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है वो गूगल नहीं समझ रहा है, वो आपकी बॉडी समझ रही है, आपका मेंटली जो कंडीशन है वो समझ रहे हो आप। बाकी गूगल को नहीं पता है कि आप उसको क्या कहना चाह रहे हो। तो इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आप गूगल मत करो, ठीक है। कुछ भी XYZ हो आप अपने डॉक्टर को मैसेज करो, फ़ोन करो, जैसे भी आप उन तक यानी रीच कर पा रहे हो वैसे करके उसके बाद आप उन डॉक्टर से बात करो अपने। चौथी एंड सबसे बड़ी मिस्टेक है गाइज, ये सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं ना कि लोगों की बातों में हम ज़्यादा आ जाते हैं। लोग बोलते हैं अब प्रेगनेंसी हो गई, कोई बीमारी थोड़ी है, काम करो, एकदम जम के काम करो। मैंने यही इस बार किया है, मैंने यही इस बार किया, और यही सबसे बड़ी गलती है कि मैं इस टाइम पे अभी इस कंडीशन में हूँ। मैं सही बताऊँ आपको, मेरी पहली बेटी के टाइम पे लोगों ने बहुत बोला था सो के खा रही है, सो के बच्चा पैदा कर रही है, ऑपरेशन से बच्चा पैदा कर ली, क्या हो गया, माँ बनने का एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, जब दर्द ही नहीं हुआ तो क्या ही बच्चा पैदा किया। बहुत सुना था, सो कॉल्ड आंटीज़ ने ही बोला था सब, ठीक है। जो आंटियाँ देख रही हैं, सो कॉल्ड लोगों ने ही बोला था, ठीक है। इस बार मुझे ऐसा था नहीं, मैं तो काम करूँगी यार, मैं बैठ के नहीं वो नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी। जम के मैंने काम किया, 8.5 बजे तक 8.5 महीने तक खूब मैंने काम किया, घर का काम किया, बाहर पूरे 40 किलोमीटर डेली मैं अप डाउन कर रही थी, सब कर रही थी, ठीक है। सब करने के बाद अब कंडीशन मेरी ऐसी है 8.5 महीने के बाद कि मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा है, मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुखते हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पेल्विक एरिया पेन होना। और वो जो पेन होता है ना, जिसको होता है वही समझेगा कि मौत उससे ज़्यादा अच्छी बेहतर है। इतना पेनफुल है, मैं पूरी रात सो नहीं पा रही हूँ दर्द की वजह से। क्यों? क्योंकि इतना काम करने के बावजूद बच्चा एकदम नीचे कंडीशन में हो गया है, ठीक है। बच्चा जब एकदम नीचे हो जाएगा तो आपको प्रेशर पड़ना ही पड़ना है। जब प्रेशर पड़ेगा तो वो प्रेशर बहुत ख़राब होता है गाइस, बहुत ख़राब होता है। वो पेन बर्दाश्त के बाहर होता है, जो कि मैं झेल रही हूँ फिलहाल, ठीक है। लोगों का बोलने का कुछ नहीं है, कुछ भी बोलेंगे लोग, और जाने दो क्या ही बोलो। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, तो किसी का सुनना नहीं है। अगर आपकी डॉक्टर आपको बोल रही है कि आप रेस्ट करो, बहुत ज़्यादा आपको नहीं भाग दौड़ करना, तो आप मत करो, ठीक है। मैंने इस बार नहीं सुना, मुझे इस बार था कि करूँगी, मैं भी देखती हूँ क्या होता है। हो गया वो, मैं अब झेल रही हूँ, मेरी बॉडी अब झेल रही है। मुझे अभी देखो मैं बैठी हूँ, मेरा बैक कितना ज़्यादा हो रहा है, मुझे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, पर कुछ नहीं कर सकते अभी। अब डिलीवरी हो जाएगी तभी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आ जाओ ले आओ। और फिफ्थ सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, और सबसे मैं बताऊँ बहुत हर घर में हर एक लेडीज़ ये चीज़ें अवॉइड करती है कि अगर डॉक्टर ने बुलाया है आपको 2 तारीख को, तो आप 2 को नहीं जाओगे, आप जाओगे यार ठीक है ना, मैं बाद में चली जाऊँगी, या तो घर का कुछ काम हो गया, या तो आपको खुद आलस आ रहा है, बाद में जाएंगे, क्या ही हो गया डॉक्टर को चेक। ऐसा नहीं करना है गाइज। आपका चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, एंड लास्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इन दोनों ट्राइमेस्टर में ज़रा सा भी आपको भूल नहीं करनी है, ज़रा सा भी आपको ये नहीं करना है कि अच्छा बाद में चली जाऊँगी, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है कि बच्चा आपका प्रॉपर बड़ा हो चुका है, घूम रहा है, अगर उसको नाल फंस गई, कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है, आप काम के चक्कर में उसके जो मूवमेंट है आप नहीं ध्यान दे पा रहे हो, तो ज़्यादा इशू हो सकता है। इसलिए कुछ भी रिस्क नहीं लेना है। जब भी डॉक्टर आपको टाइम टू टाइम बुला रही है, अंदर वाटर लेवल कितना है, आपका बच्चा कैसे ग्रोथ कर रहा है, क्या कर रहा है, हर एक टाइम टू टाइम आपको जाना ज़रूरी है। मेरे केस में ऐसा होता है, अगर मुझे डॉक्टर मंडे को बुला रही है तो मैं मंडे को ही जाती हूँ। मैं फिर ये नहीं करती हूँ कि मैं वेडनेसडे चली गई, या मैं छोड़ दो यार 10 दिन बाद चली जाऊँगी। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती हूँ, ना मैंने इसके टाइम पे ऐसा रिस्क लिया था, और नहीं मैं इस टाइम पे। टाइम टू टाइम डॉक्टर विजिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये ज़रूर मिस मत करना। और आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियोज़, ज़रूर वीडियोज़ में बताना। आप देखो इतना बात करने से ना मुझे वो एकदम वो होने लगता है, ठीक है।
अब लास्ट मेरा सब चल रहा है। सोनोग्राफी है मेरी 20 को, आज क्या है 15 है आई थिंक, हाँ 15 है आज, 20 को मेरी लास्ट सोनोग्राफी है। उसमें डॉक्टर देखेंगे, मॉनिटर करेंगे क्या चीज़ें कैसी हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या करना है। तो अभी टाइम है चीज़ों में, और जैसे जैसे नज़दीक आ रही है डिलीवरी वैसे वैसे तैयारियां बहुत चल रही हैं। मैं आपको बताऊं, अभी ये भी मैंने एक मंगाया हुआ था मीशो से, जो कि पैकेजिंग वगैरह में काम आएगा। वो मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बताऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है, क्यों शॉपिंग इतना ज़्यादा हमने करा है। डिलीवरी के टाइम पे ऑलरेडी इतने खर्चे रहते हैं, हमने और खर्चे अपने मार के खुद मर लिया है, तो वो सब क्यों किया है मैं ज़रूर बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगी मैं। और हाँ, फेसबुक पे एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें ये था कि कियारा कौन से स्कूल में जा रही है, क्या है, तो वो गाइज मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कैसे क्या है सब कुछ, वो सेपरेट वीडियो आएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ज़रूर मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है कि नहीं कियारा? कितना टाइम लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में? हाँ बोलो, तुम्हारी बारी। फ्रेंड्स ना, मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो मेरी डिफरेंट काट की चीज़ है, और मैं वो स्कूल में यूज़ करती हूँ ना, मुझे बहुत डिफरेंट लगता है। अच्छा बोलो गाइस को पहले लाइक, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बोलो तो सही। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर दो। हाँ चलो। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके, लोग ये गलतियाँ ना करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।